नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमनदीप। शेयर मार्केट में क्या है खास? कौन से स्टॉक हुए हाई, कौन से हुए लो? किस कंपनी के स्टॉक में आई तेजी, किस कंपनी को हुआ घाटा? शेयर मार्केट के हर उतार चढ़ाव से जुड़ी खबरों के लिए हम आपके लिए एक बार फिर से हाजिर हैं एशियन न्यूज की खास पेशकश स्टॉक पर टॉक के साथ। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। स्टॉक पर टॉक में आज हम बात पहले करेंगे एनएसई के आगाह की, जिसको लेकर बाजार बंद होने के बाद भी एनएसई ने निवेशकों को सतर्क रहने का आगाह किया है। साथ ही निवेशकों से अवैध ट्रेडिंग करने वाले लोगों से सतर्क रहने को कहा है। क्या है पूरी खबर, देखिए एक खास रिपोर्ट। कारोबारी सप्ताह का पहला दिन सोमवार बकरीद की वजह से बंद रहा। बीते सप्ताह शुक्रवार को शेयर बाजार में शानदार ट्रेंड देखने को मिली। सेंसेक्स लगातार चढ़ते हुए बंद हुआ तो निफ्टी ने 23,000 का आंकड़ा पार कर लिया। केंद्र में मोदी सरकार की स्थिरता निवेशकों के साथ कंपनियों के लिए भरोसे की वजह बन गई, जिसकी वजह से बाजार अपने प्रचलित अंदाज में आगे बढ़ रहा है। इस बीच बड़ी खबर सामने आई है कि एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने निवेशकों को धोखेबाजों से सतर्क किया। दरअसल स्टॉक मार्केट में निवेशकों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ रही है। इसी के साथ उनके साथ धोखाधड़ी के मामले भी बढ़ रहे हैं। इसे लेकर समय समय पर एक्सचेंज निवेशकों को सतर्क करते रहते हैं। अब की बात करें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने निवेशकों को इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के उन चैनलों के खिलाफ सतर्क किया है जो इन्वेस्टमेंट से जुड़े टिप्स ऑफर करते हैं। एनएसई के इंस्टा हैंडल और टेलीग्राम चैनल भारत ट्रेंडिंग यात्रा के खिलाफ आगाह किया है। ये ट्रेंडिंग के लिए सिक्योरिटी मार्केट टिप्स मुहैया कराते हैं और निवेशकों की ट्रेंडिंग अकाउंट्स की हैंडलिंग ऑफर करते हैं। एनएसई ने अवैध ट्रेडिंग एंटिटीज की तरफ से इस्तेमाल होने वाले मोबाइल नंबर भी साझा किए हैं। एक अलग रिलीज में एनएसई ने बेयर एंड बुल प्लेटफॉर्म और इजी ट्रेड से जुड़े एक शख्स का जिक्र किया है जो डब्बा इलीगल ट्रेडिंग सर्विसेज मुहैया कराता है। इसके अलावा एनएसई ने 2 नंबर भी जारी किए हैं। एनएसई का कहना है कि यह शख्स एनएसई के किसी रजिस्टर्ड मेंबर, ऑथराइज्ड मेंबर या खुद किसी मेंबर के रूप में रजिस्टर्ड नहीं है। इस मामले में एनएसई ने पुलिस के पास शिकायत भी दर्ज कराई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। भारतीय शेयर बाजार में जिस तरह की तेजी लगातार देखने को मिली है और बाजार में लगातार बढ़त का माहौल बना हुआ है, उसे देखते हुए वैश्विक बाजार के एक्सपर्ट भी अब मानने लगे हैं कि भारतीय निवेश बाजार रिकॉर्ड हाई की तरफ निरंतर बढ़ता रहेगा। वहीं मोदी सरकार की तीसरी पारी को लेकर कहा जा रहा है कि भारत निवेश बाजार में नीतिगत मानदंडों के अनुरूप बाजार की स्थिति निरंतर बढ़ती जाएगी। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। नई सरकार के गठन के बाद से भारतीय शेयर बाजारों में
जोरदार तेजी देखी गई है। पिछले सप्ताह शेयर बाजार अपने सर्वकालीन उच्च स्तर पर बंद हुए। शीर्ष रेटिंग एजेंसियों के अनुसार अगले 12 महीने में सूचकांक नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। खुदरा महंगाई में गिरावट के कारण लगातार दूसरे सप्ताह शेयर बाजारों के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी क्रमशः 77,145 अंक और 23,490 अंक के नए सर्वकालीन उच्च स्तर पर पहुंच गए। शेयर बाजार में एक तरफ विदेशी फंड पैसा लगा रहे हैं तो दूसरी ओर खुदरा निवेशक भी जमकर निवेश कर रहे हैं। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज के अनुसार अगले एक साल में सेंसेक्स 82,000 अंक पर पहुंच सकता है, यानी इसमें 14% की तेजी आ सकती है। मूडीज की हाल ही में जारी रिपोर्ट में कहा गया कि एनडीए के फिर से चुनाव जीतने से बाजार को होने वाला मुख्य फायदा नीतिगत पूर्वानुमान है, जो आने वाले 5 वर्षों में विकास और इक्विटी रिटर्न को प्रभावित करेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि हमारा मानना है कि बाजार आगे संरचनात्मक सुधारों की उम्मीद कर सकता है, जिससे हमें आय चक्र में अधिक विश्वास मिलेगा। वास्तविक दरों के सापेक्ष बढ़ती जीडीपी वृद्धि के साथ मैक्रो स्थिरता उभरते बाजारों के इक्विटी पर भारत के बेहतर प्रदर्शन को आगे बढ़ाएगी। मूडीज के अनुसार भारत का शेयर बाजार नई ऊंचाइयों को छू रहा है और अब बहस इस बात पर है कि बाजार को भौतिक रूप से ऊपर क्या ले जाया जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हमारे विचार में सरकार के जनादेश के परिणाम स्वरूप नीतिगत परिवर्तन होने की संभावना है, जो आय चक्र को लंबा करेगा और बाजार को आश्चर्यचकित करेगा। मोदी 3.0 के सत्ता में आने के साथ अगले 5 वर्षों में और सकारात्मक संरचनात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भारत ने हांगकांग से चौथे सबसे बड़े वैश्विक इक्विटी बाजार का टैग वापस ले लिया है। देश का बाजार पूंजीकरण 10% बढ़कर $5.2 ट्रिलियन पर पहुंच गया है। हांगकांग शेयर बाजार का मार्केट कैप $5.17 ट्रिलियन का है, जो इस साल के $5.47 ट्रिलियन के उच्च स्तर से 5.4% कम है। वर्तमान में भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उभरता हुआ बाजार है। वैश्विक विश्लेषकों के अनुसार वैश्विक निवेश अब तरलता को प्राथमिकता दे रहे हैं और भारतीय शेयर बाजार को नजरअंदाज नहीं कर सकते, जो खुदरा निवेश के साथ तेजी से बढ़ रहा है। भारतीय शेयर बाजार की नजर अब मोदी सरकार के 100 दिन के एजेंडों पर है। साथ ही जुलाई में आने वाला यूनियन बजट भी स्टॉक मार्केट के लिए अब अगले ट्रिगर की तरह काम करेगा। सही मायने में देखा जाए तो भारत अब बचत करने वाले देश की बजाय निवेश करने वालों के देश के तौर पर आगे बढ़ रहा है। वैश्विक बाजार के निवेशज्ञ भी इस हकीकत को स्वीकार करने के साथ ही भारतीय निवेश बाजार के साथ कदम ताल करते नजर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। भारतीय शेयर बाजार को समझने और देश के निवेशकों को सही रास्ता दिखाने वालों की कमी नहीं है। भारतीय बाजार में थोक के भाव में कंपनियां हैं तो निवेशकों की तादाद कहीं कम नहीं है। ऐसे में बाजार के जानकारों का मानना है कि म्यूचुअल फंड में 35,000 करोड़ रुपए का निवेश हाल ही के दिनों में आया है। इससे एक बात साफ है कि इलेक्शन के कारण बहुत सारे पैसे साइडवेज पर पड़े हुए थे। जैसे ही इलेक्शन के नतीजे आए, वैसे ही एसआईपी निवेश में जोरदार उछाल आया। सरकार के बनने के बाद नीतियों की निरंतरता को लेकर बनी चिंताएं भी खत्म हो गई हैं। इससे इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि बाजार में तेजी का सिलसिला थमने वाला नहीं है। अब बाजार की नजर मोदी 3.0 के 100 दिनों के एजेंडे पर लगी हुई है। इसके अलावा जुलाई में आने वाला बजट भी अब बाजार के लिए अगले ट्रिगर के रूप में काम करेगा।
भारत अब बचत करने वालों के देश से निवेश करने वालों के देश की तरफ मूव कर रहा है। ऐसे में बाजार में तेजी का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। अगर महंगाई को पीछे छोड़ना है तो निवेश करना ही होगा। इसके लिए इक्विटी मार्केट से बेहतर कोई जगह नहीं है। पीएसयू शेयरों में अभी भी बहुत दम बाकी है। रेलवे और डिफेंस शेयरों में अभी तो तेजी शुरू हुई है। अगले 5 साल में इनमें और तेजी आएगी। डिफेंस में एक्सपोर्ट और आत्मनिर्भर थीम चलेगी। पावर सेक्टर में भी आगे अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। सरकार का फोकस निम्न वर्ग और लोअर मिडिल क्लास को राहत देने पर रहेगा। देश में गरीबों के लिए 3 करोड़ घर बनने हैं। ऐसे में हाउसिंग सेक्टर में आगे अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। इसमें हाउसिंग फाइनेंस और बिल्डिंग मटेरियल कंपनियां शामिल हैं। इलेक्शन के पहले ये कंपनियां वेट एंड वॉच मोड में थी। अब इनमें तेजी देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। इस सप्ताह शेयर मार्केट का कारोबार मंगलवार से शुरू होगा। इससे पहले बाजार का रुख तूफानी तेजी वाला था और बंद होने से पहले बाजार का जैसा ट्रेंड देखने में आया, उम्मीद की जा सकती है कि बाजार खुलने के साथ ही वही रफ्तार फिर से देखने को मिलेगी। ऐसे में किस सेक्टर और किन शेयरों में खरीदी ज्यादा मुनाफा दिला सकती है, इस पर विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी है, जिन पर निवेश की सलाह है। हालांकि बाजार आर्थिक जोखिमों के अधीन है, लिहाजा इस बात का ख्याल रखने की भी हिदायत दी गई है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शुक्रवार 14 जून को बाजार में तूफानी रफ्तार देखने को मिली। सेंसेक्स निफ्टी की रिकॉर्ड क्लोजिंग नजर आई। मिड कैप इंडेक्स लगातार चौथे दिन रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद होने में कामयाब रहे। मिड कैप इंडेक्स में लगातार 8 दिनों की तेजी जारी रही। शुक्रवार को ऑटो, पीएससी, रियल्टी इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। इसके अलावा मेटल और फार्मा शेयरों में भी खरीदारी देखने को मिली। बात अब बाजार खुलने के साथ नजर आने वाले ट्रेंड की है, तो एक्सपर्ट की राय है कि मंगलवार को कई ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें जोरदार एक्शन दिख सकता है। बाजार के दिग्गज एक्सपर्ट्स ने ऐसे स्टॉक्स में ट्रेडिंग करने की सलाह दी है जिनमें मंगलवार को बम्पर कमाई हो सकती है। आइए जानते हैं इन स्टॉक्स के नाम। भारत फोर्ज के स्टॉक में 1729 के लेवल पर खरीदारी की राय दी गई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसमें 1785 रुपए के लक्ष्य दिख सकते हैं। हालांकि इसमें 1694 रुपए के स्तर पर स्टॉप लॉस भी लगाने की सलाह दी गई है। इंडियन होटल्स को लेकर कहा जा रहा है कि इसमें 609 के स्तर पर खरीदारी करें। इसमें 600 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाए। साथ ही कहा गया है कि इसमें 625 से 630 रुपए के स्तर देखने को मिल सकते हैं। कमिंस के स्टॉक्स में 3828 के लेवल पर खरीदारी की राय दी गई है। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक इसमें 3900 रुपए के लक्ष्य दिख सकते हैं। हालांकि इसमें 3780 रुपए के स्तर पर स्टॉप लॉस भी लगाने की सलाह दी गई है। दूसरी तरफ बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर दांव लगाने की सलाह है। कहा गया है कि इसमें 3248 के स्तर पर खरीदारी करें। इसमें 3180 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाए। साथ ही कहा गया है कि इसमें 3300 से 3320 रुपए के स्तर देखने को मिल सकते हैं।
एक्साइड के स्टॉक्स में 546 के लेवल पर खरीदारी की राय दी गई है, जिसके मुताबिक इसमें 570 रुपए के लक्ष्य दिख सकते हैं। हालांकि इसमें 529 रुपए के स्तर पर स्टॉप लॉस भी लगाने की सलाह दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। भारतीय शेयर बाजार में इस सप्ताह आधा दर्जन से ज्यादा कंपनियां डिविडेंड देने जा रही हैं, जिसकी घोषणा पहले ही हो चुकी है। खास बात यह है कि इसमें 2 प्रमुख सरकारी कंपनियां भी शामिल हैं, जो बोनस के तौर पर शेयर देंगी। इन सभी कंपनियों को पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। एक स्पेशल रिपोर्ट देखिए। इस कारोबारी हफ्ते 6 कंपनियों की डिविडेंड की एक्स डेट पड़ने जा रही है। इन कंपनियों ने प्रति शेयर 70 रुपए के डिविडेंड का ऐलान किया हुआ है। निवेशकों के सामने अभी भी इन कंपनियों में निवेश कर डिविडेंड कमाने का मौका बना हुआ है। इसके अलावा 2 सरकारी कंपनियों के बोनस शेयर का रिकॉर्ड डेट भी इसी कारोबारी हफ्ते में पड़ रहा है। ये दोनों पीएसयू अपने शेयर धारकों को मुफ्त में बोनस शेयर करेंगे। आइए इन कंपनियों और इनके रिकॉर्ड डेट के बारे में जानते हैं। एचडीएफसी एएमसी ने 7 जून को प्रति शेयर 70 रुपए के डिविडेंड का ऐलान किया था। ये कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा डिविडेंड है। इसके लिए रिकॉर्ड डेट 18 जून 2024 तय की गई है। वहीं डिविडेंड 30 जून 2024 को या उससे पहले शेयर धारकों को जमा किया जाएगा। एचपीसीएल और बीपीसीएल, इन दोनों सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने अपने अपने शेयर धारकों को बोनस शेयर जारी करने का ऐलान किया है। एचपीसीएल अपने शेयर धारकों को मौजूदा हर 2 शेयर पर 1 बोनस शेयर जारी करेगी। वहीं बीपीसीएल हर 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर जारी करेगी। एचपीसीएल के बोनस इशू की रिकॉर्ड डेट 21 जून है, जबकि बीपीसीएल के लिए 22 जून है। लार्सन एंड टर्बो ने मार्च तिमाही के नतीजों के साथ 28 रुपए प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड घोषित किया था। यह कंपनी की ओर से घोषित अब तक सबसे बड़ा डिविडेंड है। इस डिविडेंड के भुगतान के लिए रिकॉर्ड डेट 20 जून तय की गई है। बजाज फाइनेंस ने भी 36 रुपए प्रति शेयर के साथ अपना अब तक का सबसे बड़ा डिविडेंड घोषित किया है। पिछले साल कंपनी ने 30 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड घोषित किया था। डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 21 जून तय की गई है। एल&टी ग्रुप इस आईटी कंपनी ने 4500% या 45 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड घोषित किया है। इस डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 19 जून तय की गई है। इस डिविडेंड को शामिल कर लें तो कंपनी 2018 से अब तक अपने शेयर धारकों को लगभग 300 रुपए डिविडेंड के तौर पर दे चुकी है। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, ये टाटा ग्रुप की कंपनी है। इसने 28 रुपए प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड घोषित किया है, जिसके लिए रिकॉर्ड डेट 18 जून तय की गई है। साल 2024 में अब तक इस शेयर में करीब 58% की तेजी आई है। ऑटोमोबाइल कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा, ये भी टाटा ग्रुप की ही एक कंपनी है। इसने हाल ही में 15 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड घोषित किया था और इसके लिए रिकॉर्ड डेट 18 जून तय की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। और हमारे खास कार्यक्रम स्टॉक पे टॉक में सिर्फ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक नए विषय और एक नए वस्तु के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।